Hello students, how are you? Students, we are discussing the Ampere circuit law and its application. तो स्टूडेंट्स previous video में we have discussed the magnetic field due to current carrying solenoid and we discussed the case of inside as well as of the solenoid. तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स जो आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे सोलेनॉइड के बारे में हमने सबसे पहले जाना कि व्हाट इज़ द सोलेनॉइड। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ टोरॉइड। तो बेसिकली आपके डायग्राम में गिवन है। देखिए अगर हम जैसे किसी स्प्रिंग को अगर ऐसे लूप की फॉर्म में ऐसे बेंड कर दे, सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दे, तो वो हमारा टोरॉइड बन जाता है। जैसे उसमें स्प्रिंग की फॉर्म में था, ये आपका सर्कुलर फॉर्म में हमने बेंड किया हुआ है। जैसे अगर आप ऐसा ना समझ सकते तो ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए आपके पास कोई टायर है और टायर के ऊपर आप किसी वायर को अगर ऐसे सर्कुलर की फॉर्म में, हेलिकल की फॉर्म में अगर बाउंड कर दो, तो वो क्या बन जाता है? आपका टोरॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आपका टोरॉइड। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इस डायग्राम के अंदर यही किया हुआ है। बेसिकली देखिए ये जो फ्रेम है सर्कुलर शेप का, ये फ्रेम के ऊपर मैंने क्या की हुई है, किसी वायर के साथ कंडक्टर की वायर के साथ ऐसे ऐसे कोलिंग की हुई है लाइक दिस वन। तो ये क्या बन जाता है? मेरा टोरॉइड बन जाता है। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? टोरॉइड। तो दिस इज एंडलेस सोलेनॉइड। टोरॉइड इज आल्सो कॉल्ड एंडलेस सोलेनॉइड। और अब हम इसमें से करंट पास कर रहे हैं, ठीक है जी। करंट इज एंटरिंग फ्रॉम वन एंड एंड लीविंग अनदर एंड। ओके, तो दिस इज योर करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और हमने निकालना क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड। सो स्टूडेंट्स बेसिकली देखा जाए, अब वही केस याद कीजिए सोलेनॉइड वाला। तो एक सर्कुलर वायर बिहेव एज ए टीनी मैग्नेट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूँ ऐसे लाइक दिस वन। तो इस तरह से सेंटर पे सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालते हैं तो हमारी क्या बन जाएगी? अगर उन सभी लाइंस को अगर मिलाएं तो ये आपकी क्या बन जाएगी भाई? एक मैग्नेटिक फील्ड की लूप बन जाएगी। कौन सी लूप बन जाएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड लूप। क्या बन जाएगी बेटा? ये दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड लूप। और फॉर योर कन्वीनियंस मैंने बताया था कि जहाँ पे हम ऐसा करना है, एम्पियर सर्किट लूप लगाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगी? एक एम्पियर लूप भी लगानी पड़ेगी। तो इसी के ऊपर मैं क्या ड्रा कर लेता हूँ भाई? मेरी एक एम्पिरियल लूप भी ड्रा कर लेता हूँ। एम्पीरियल लूप भी इसके ऊपर ही ड्रा कर लेता हूँ डार्क लाइन में। ओके, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लूप है और जो एम्पीरियल लूप है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड लूप और मैग्नेटिक फील्ड कर्व और जो एम्पीरियल लूप है, दोनों एक सेम एक्सिस के ऊपर है, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए, देखो इस हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? यहाँ पे सेम निकलेगा। हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सेम है। और एम्पीरियल लूप है तो सभी की लेंथ कितनी मान लेते हैं? वैसे देखा जाए बेसिकली हर टर्न्स की लेंथ कितनी है भाई? एल है, सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, ठीक है जी। तो अब देखिए हम यहाँ पे एम्पीयर सर्किट लॉ लगाते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए, मैं अगर इस पॉइंट की बात करूँ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे एम्पीयर सर्किट लॉ लगाना भाई, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम टू टोटल करंट, ठीक है। तो डॉट खोलते हैं तो क्या आता है भाई? क्रॉस आता है, बी डी एल कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम टू टोटल करंट, ठीक है जी। ये टोटल करंट आ जाएगा। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड लूप और एम्पीयर लूप क्या एक दूसरे के ऊपर है ना, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है भाई? 0। तो यहाँ पे कोस थीटा को क्या पुट करेंगे? 0। कोस 0 कितना हो जाएगा? 1। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो अंदर क्या रह जाएगा भाई? DL। क्या रह जाएगा? DL दैट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम टू टोटल करंट। ओके, दैट इज वेरी सिंपल। अब बताइए B इंटू, यहाँ पे देखिए ये आगे जाएगा लेंथ। क्या आ जाएगा? लेंथ। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं कहता हूँ कि इसकी रेडियस A है इस एम्पीरियल लूप की, ओके, तो सर्कमफ्रेंस कितनी आ जाएगी भाई? 2 पाई A। कितनी हो जाएगी? 2 पाई A। ओके, दैट इज 2 पाई A। और मुझे ये बताइए म्यू नोट टाइम टोटल करंट, अगर बेसिकली देखा जाए तो म्यू नोट टाइम, अच्छा टोटल करंट का मतलब क्या है? अच्छा एक कोइल में करंट कितना है भाई? आई, इसमें भी कितना है? आई, इसमें भी कितना है? आई। इस तरह से सभी का करंट ऐड कर दिया जाए तो टोटल करंट बनेगा। तो टोटल करंट के लिए क्या करेंगे? टोटल टर्न्स। क्या करेंगे भाई? टोटल टर्न्स मल्टीप्लाई बाई करंट इन 1 टर्न्स, ठीक है। तो टोटल टर्न्स वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल n इंटू एल मल्टीप्लाई बाई आई दैट इज इक्वल टू बी इंटू 2 पाई ए। ओके, बी इंटू 2 पाई ए म्यू नोट
एन लेंथ कितनी है। बेसिकली देखा जाए तो एक सर्कुलर कोइल की भी लेंथ कितनी है, उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 2 पाई ए इंटू आई, इधर क्या है बी इंटू 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल हो गया। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है बताना, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, तो पिछले वाला टॉपिक आ गया। तो इस तरह से टोरॉइड के अंदर भी इनसाइड देखो यहाँ पर इसके एक्सिस के अंदर अगर निकालें तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा भाई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये इस टोरॉइड की वजह से आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकालूँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, जीरो। आउटसाइड पे कितना निकालूँ, जीरो, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है जी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या अलोंग दिस कर्वेचर है और अलोंग दिस सर्कल है। तो इस तरह से दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग टोरॉइड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।